नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली के आर्थिक रूप से कमज़ोर और ज़रूरतमंद महिलाओं के जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता और स्वावलंबन का एक नया सवेरा होने जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बेहद ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाते हुए दिल्ली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजधानी की महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक तौर पर उन्हें मजबूत बनाना है, ताकि वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में एक अहम योगदान दे सके। इस योजना के तहत पोर्टल की शुरुआत पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी स्थित डीएम कार्यालय में कार्यक्रम के साथ हो रही है, जहां से योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक रूप से धरातल पर उतर रही है। दिल्ली सरकार की इस महत्वाकांक्षी पहल से राजधानी की करीब 17 लाख से ज़्यादा पात्र महिलाओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, जो अपने आप में महिला कल्याण की दिशा में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि सभी प्राप्त होने वाले ऑनलाइन आवेदनों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से सत्यापन किया जाए, ताकि आगामी रक्षाबंधन के पवित्र और पावन पर्व के अवसर पर महिलाओं के खातों में पहली किस्त जारी की जा सके। इस योजना के नियमों के मुताबिक 21 वर्ष से 60 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, और इस पूरी सहायता राशि को महिलाओं तक पहुंचाने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बेहद ही अनूठे और व्यवहारिक 2 विकल्प तैयार किए गए हैं। पहले विकल्प के अंतर्गत लाभार्थी महिला को हर महीने मिलने वाली राशि में से 1500 रुपये की आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट या एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट कराई जाएगी, जिससे महिलाओं में लंबे समय के लिए बचत करने की आदत विकसित हो सके। जबकि बची हुई 1000 रुपये जो बचे हुए 1000 रुपये हैं उनके डिजिटल वॉलेट में दैनिक उपयोग के लिए दिए जाएंगे। वहीं दूसरे विकल्प के तहत लाभार्थी चाहें तो पूरी 2500 रुपये की राशि की आरडी या एफडी भी करवा सकती हैं, जो उनके भविष्य के लिए एक बड़ा वित्तीय संबल साबित होगा। इस योजना की सबसे बड़ी खूबी और जो बात इसे बाकी योजनाओं से बिल्कुल अलग बनाती है, वो है इसके कड़े और दूरदर्शी खर्च के नियम। अक्सर ये देखने में आता है कि घर में मिलने वाली वित्तीय सहायता का इस्तेमाल कई बार गलत आदतों या नशे आदि पर परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा कर लिया जाता है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस खामी को पूरी तरह से दूर कर दिया है। डिजिटल वॉलेट या मिलने वाली सहायता राशि के उपयोग को लेकर एक सख्त नेगेटिव लिस्ट तैयार की गई है। इसके तहत इस पैसे से किसी भी तरह की शराब, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट या फिर अन्य नशीले पदार्थों की खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा इस राशि का उपयोग ऑनलाइन जुए या किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित ऑनलाइन गेमिंग ट्रांजैक्शन के लिए भी नहीं किया जा सकेगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि महिला के नाम पर मिलने वाले पैसे का कोई अन्य सदस्य दुरुपयोग ना कर सके, और ये पैसा केवल घर की बुनियादी ज़रूरतों, बच्चों की भलाई और महिला के अपने सशक्तिकरण में ही खर्च हो। प्रशासनिक अधिकारियों और विशेषज्ञों का मानना है कि यह व्यवस्था महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी, बल्कि उन्हें अपने घर के वित्तीय फैसलों में भी आगे लाएगी। योजना के सुचारू संचालन के लिए पात्रता के कुछ खास मापदंड भी तय किए गए हैं, जैसे कि परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, परिवार में 3 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, और कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी या इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आना चाहिए। कुल मिलाकर रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर शुरू होने जा रही दिल्ली लक्ष्मी योजना महिलाओं के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का एक नया अध्याय लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। दिल्ली की बहनों के लिए जो संकल्प हमने सरकार बनाते हुए लिया था, आज मात्र 1.5 साल की अल्प अवधि में ही हम सरकार की ओर से दिल्ली लक्ष्मी योजना, जो दिल्ली की बहनों के लिए एक आर्थिक सामर्थ्य प्राप्त करने वाली योजना है, जिसमें उन ज़रूरतमंद बहनों के लिए 2500 रुपये महीना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने इसके लिए बजट रखा। 5100 करोड़ रुपए का अपने फंड में, और उसके माध्यम से
17 लाख से अधिक बहनें इस योजना का लाभ ले पाएंगी। मेरी दिल्ली की वो बहनें जिनको सच में आर्थिक सामर्थ्य की जरूरत है, जिनको उस मजबूती देनी है कि जिसके कारण से वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें और आगे बढ़ सके, उस आर्थिक स्वावलंबन के लिए दिल्ली सरकार ने अपनी दिल्ली बहनों के लिए ये योजना शुरू की है। आज से पोर्टल शुरू हो गया, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और अभी तक मुझे लगता है कि लगभग 500 बहनें बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से इस पे अपना फॉर्म भर चुकी हैं।